IPS पेंट में जाना है और इस PNG को हमें यहाँ पर ले आना है और फिर हमें इरेजर को सिलेक्ट करना है और इस तरह से हमें कर लेना है। तो मैं आपको एक फेस में करके दिखाऊंगा। अगर दोनों फेस में करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसके बालों के कुछ पार्ट को हटा देंगे। तो यहाँ पर से हमें इस तरह से बालों को हटा देना है। तो इस तरह से हो जाने के बाद हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर से कैमरा पर क्लिक करना है और गैलरी से हमें इस तरह की एक डाटी को ले आना है और फिर हमें इसको अच्छे से सेट कर देना है। इस तरह से हो जाने के बाद राइट के निशान पर क्लिक कर देना है और इस तरह से कर देना है और फिर हमें आई ड्रॉपर से डाटी के कलर को कॉपी कर लेना है और फिर बकेट से इस तरह से कलर फिल कर देना है और फिर ब्रश को हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी एडिटिंग कर देंगे। इस तरह से कर देंगे तो और भी आकर्षक दिखेगा और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे। इस तरह से कर देना है और फिर हमें इस तरह से हो जाने के बाद इरेजर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इस तरह से थोड़ा बहुत यहाँ से हटा देना है तो और भी अच्छे से हो जाएगा और यहाँ से भी थोड़ा सा हटा देंगे और इसी तरह हमें दूसरे फेस में भी कर लेना है और फिर हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें कैमरे पर क्लिक करना है और यहाँ पर पगड़ी का PNG मैं यहाँ पर ले आया हूँ। तो इसको अच्छे से सेट कर देना है। इस तरह से कर देंगे और ऊपर का जो पार्ट है पगड़ी का उसको इस तरह से हमें हटा देना है। अगर इसको हटाएंगे नहीं तो क्रोमाटून्स में जब इसको इंपोर्ट करेंगे तो इसकी चेस्ट पर इसका पार्ट थोड़ा सा दिखेगा, इसलिए इसको हमें हटा देना है। दोनों पगड़ियों में हटाना है। दोनों फेस में जो भी हम एडिटिंग करें वो दोनों में सेम ही रहनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ से इरेजर सिलेक्ट करके हम इसको यहाँ पर से हटा देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम कर लेना है और यहाँ पर भी इस तरह से हमें कर देंगे और फिर हमें ब्रश को सिलेक्ट करना है और फिर हमें कलर सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर हम आउटलाइन बना लेंगे। तो इस तरह से हम बना लेंगे और फिर हम इसकी डिज़ाइन इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी इसकी डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर ब्रश की साइज बड़ी करके इसमें कलर फिल कर देना है और फिर हमें इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेनी है और यहाँ पर से थोड़ा सा इरेजर से हटा देंगे इस तरह से। तो इस तरह से रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम कलर फिल करेंगे। पहले हम बकेट से इस तरह से कलर फिल कर देंगे और फिर हमें ब्रश से इस तरह से कर देना है और यहाँ पर हमें इरेजर से इस तरह से कर देना है और थोड़ा बहुत इस तरह से करेंगे तो और भी आकर्षक दिखेगा। तो इस तरह से कर लेंगे और फिर यहाँ पर भी कर लेना है और फिर हमें ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और इस तरह से आउटलाइन बना देनी है और फिर आउटलाइन बन जाने के बाद हमें इसमें कलर फिल कर देना है। तो इस तरह से बना लेंगे और इसमें फिर बकेट से कलर फिल कर देंगे और यहाँ पर ब्रश से बाकी के हिस्से में कलर फिल कर देंगे। तो इस तरह से बन चुका है। अब यहाँ पर इरेजर से हमें इसको हटा देना है इस तरह से और फिर ब्रश सिलेक्ट कर लेना है और इस तरह से आउटलाइन बना देंगे। तो इस तरह से बन जाने के बाद हमें इस तरह से यहाँ पर ब्रश की साइज बड़ी करके कलर फिल कर देना है। इसी तरह हमें दूसरे हाथ में भी कर लेना है।
और फिर हम यहाँ पर बकेट सिलेक्ट करके इस तरह से कर लेंगे और इसको हम हटा देंगे तो भी चलेगा, नहीं हटाएंगे तो भी चलेगा। तो बन चुका है कैरेक्टर हमारा। एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव एज ट्रांसफर पीएनजी पर क्लिक कर देंगे। क्रोमाटोन्स ऐप में हम आ चुके हैं और यहाँ पर इंपोर्ट कस्टम में जाना है और फ्रॉम ड्राइव पर टिक लगाकर लोड पर क्लिक करेंगे और इस तरह से कैरेक्टर सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा कैरेक्टर आ गया है।